हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 4 हीट है। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी तरह का कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हीट चैप्टर। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। यानी आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा ही होगा कि एनिमल से जो फर निकलते थे उसके फाइबर से क्लोथ बनता था, वुलन क्लोथ बनता था, यानी ऊनी वस्त्र बनता था। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। आप ये भी जानते होंगे कि जो कपड़ा है, क्लोथ है, वह प्लांट फाइबर से भी बना होता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। यानी जब बाहर ठंड का मौसम होता है तो हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखता है। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। जब गर्मी का समय होता है तो हम हल्की सूती वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं ताकि हमें आरामदायक महसूस हो। हल्का कपड़ा या हल्की रंग पहनने से क्या होता है, हमें गर्मी कम फील होता है, खास करके लाइट कलर। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे क्या होता है कि हमें ठंडक का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन्स। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी किसी खास तरह के मौसम में किसी खास तरह का ही कपड़ा पहनने पर हमें ऐसा फीलिंग क्यों आता है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। यानी ठंडी के दिनों में आपको घर के अंदर ठंड महसूस होता होगा। इफ़ यू कम आउट इन द सन, यानी जब आप धूप में निकलते होंगे, यू फील वार्म, आपको गर्म महसूस होता है। वहीं गर्मी के दिनों की अगर बात करें, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। जब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आप घर में रहते हैं, उसके बावजूद भी आपको गर्म ही फील होता है। ऐसा क्यों होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें यह कैसे पता चलेगा कि ठंड है या गर्मी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वह ठंडा है या गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी हम डेली कुछ ना कुछ सामानों के साथ यूज करते हैं, वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। यानी कुछ तो ठंडा होता है और कुछ गर्म होता है। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। चाय गर्म होता है, वहीं आइसक्रीम कोल्ड होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। इसी तरह के कुछ ऑब्जेक्ट आपको लिखने हैं। 4.1 जो ये टेबल दिया हुआ है, आपको बताना है कि वह गर्म है या ठंडा है। यहाँ कोल्ड और कूल, यानी कोल्ड कहने का मतलब कि जो ठंड महसूस होता है, ठीक है, जिसको टच करने के बाद, और कूल भी तकरीबन वही मतलब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइसक्रीम कोल्ड है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। कोल्ड या कूल कहें या यहाँ वार्म या हॉट कहें, दोनों का मतलब तकरीबन एक ही होता है। तो यहाँ देखिए एक आपके लिए टेबल में कर रखा है कि आइसक्रीम कैसा होता है, तो कोल्ड या कूल होता है। स्पून इन अ टी कप। अगर हम चाय के प्याले में स्पून डाल दे तो वो कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा। तो यहाँ पे टी कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे टिक कर देंगे। फ्रूट जूस कैसा होगा, तो ये यहाँ पे गर्म तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, तो ये हॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होगा, आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। आगे शुरू करते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। कह रहा है कि कोई वस्तु ऐसा है
जो ज़्यादा गर्म हो तो उसको ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए और उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, कोई कपड़ा के साथ या किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे डायरेक्ट नहीं टच करना है। इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो हाथ है वो जल सकता है। ओके, और यहाँ पे और भी लिख रहा है कि जो कैंडल फ्लेम है या स्टोव है इसके साथ भी सही से केयरफुल होना चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। इतना तो हमें हमारे अंदर समझदारी होनी ही चाहिए। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर कोल्ड हॉट। हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडा होता है तो कुछ गर्म होता है। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। यानी कुछ ऐसा भी होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म होता है या ठंडा होता है। ये भी आप देख रहे हैं या समझ रहे होंगे। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन अदर। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वस्तु ठंडा है या गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें टच करने के बाद ही पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है। बट इज आ सेंस ऑफ टच रिलेबल, है ना। तो क्या कहने का मतलब कि क्या हमारा सेंस ऐसा बताता है कि ये गर्म है या ठंडा है। चलिए इसके बारे में पता करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स। ठीक है, ऐसा 3 कंटेनर ले लेना है, ए बी सी जो दिखाई दे रहा है आपको, और इन तीनों में एक लेबल दे देंगे, नाम दे देंगे ए बी और सी। अब इसमें करना क्या है, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, यानी फर्स्ट वाला जो मग है ए नंबर वाला, इसमें कोल्ड वाटर डालना है, और बी में क्या करना है कि इसमें हॉट डालना है। ठीक है, इसमें ठंडा और इसमें गर्म। उसके बाद क्या यहाँ पे एक वार्निंग क्या दिया गया है, मेक श्योर डैट वाटर इज नॉट सो हॉट डैट यू बर्न योर हैंड। ये भी ध्यान देना कि कुछ ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा भी गर्म होने से क्या होता है, तो आपका हाथ मतलब इससे क्या हो सकता है, जल सकता है। अब इसमें क्या कर रहा है, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। अब ये मग में क्या करना है कि ठंडा और गर्म दोनों को मिक्स करके इसमें डालना है मग सी में। ओके, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। यानी लेफ्ट हैंड को फर्स्ट वाले में डालना है और सेकंड नंबर में राइट हैंड को डाल के आपको फील करना है कि कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट, तकरीबन 2 से 3 मिनट उसमें डाले रखना है। पुट बोथ द हैंड सिमिलटेनियसली इन मग सी। अब दोनों हाथ को कह रहा है कि सी वाले में डालिए। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या आपको वही फीलिंग आ रहा है जो आपको ए और बी में आ रहा था। अब बुझो देखिए यहाँ पे कुछ जानना चाह रहे हैं। बुझो से कह रहे हैं, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी डैट द वाटर इज मग सी इज हॉट। यानी जो सी नंबर का जो मग था उनको क्या फील हो रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी, यानी मेरा बाएं हाथ बता रहा है द वाटर इन मग सी इज हॉट, यानी जो सी नंबर का जो है वह गर्म है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी डैट द सेम वाटर इज कोल्ड, लेकिन वहीं राइट हैंड इनका बता रहा है कि वह ठंडा है। ये कैसे हो रहा है, व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो इससे मैं क्या पता लगाऊं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है, अगर हम फिगर की ओर देखें कि लेफ्ट हैंड को इसमें डाला ए नंबर में और राइट हैंड को बी में डाला। अब दोनों हाथों को इसमें इन दोनों में डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को निकाल कर मग सी में दोनों हाथ डाल देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से कंक्लूजन निकालना है कि कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड गर्म लग रहा है और जो राइट हैंड है वो ठंडा लग रहा है एक ही मग में। तो इससे क्या हम निष्कर्ष क्या निकाले, कंक्लूजन क्या निकाले कि गर्म है या ठंडा है ये पानी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो बूझो भी यही पूछना चाह रहे हैं। बूझो कन्फ्यूजन सोच डैट, यानी बूझो का जो कन्फ्यूजन से यह पता चल रहा है डैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। यानी पूरी तरह से हमारा सेंस कभी कभी नहीं बता पाता है कि वह वस्तु गर्म है या ठंडा है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, कभी कभी यह चीज़ हमें धोखा भी देता है। डिसीव मतलब धोखा देना। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो कैसे हम पता लगाए कि कोई भी वस्तु ठंडा है या गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर,
अब यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप यहाँ कह सकते हैं अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर बाय एन डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम थर्मोमीटर होता है। अब हम 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या कभी आपने थर्मोमीटर देख रखा है? यहाँ देखिए शायद कहीं बना हुआ था, ये देखिए ये है थर्मोमीटर। और इस थर्मोमीटर भी जो है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर 3 तरह का आता है। एक तो जो हम डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, और एक जो फैक्ट्रियों वगैरह या इंडस्ट्रीज वगैरह में जो इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, शायद पता नहीं क्या कहते हैं, लैब वगैरह में जो इस्तेमाल होता है उसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। और एक और देखिए मुझे शायद याद नहीं आ रहा है उसे क्या कहते हैं, लेकिन 3 तरह का थर्मोमीटर होता है। ओके, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या कहते हैं तीसरे थर्मोमीटर को। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देख रखा है? रिकॉल डैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। आप याद कीजिए, आप या आपके कोई परिवार में से कोई बीमार पड़ा होगा। द टेम्परेचर वाज मेजर बाय थर्मोमीटर। उनका जो टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर, उसको थर्मोमीटर से ही डॉक्टर ने मेजर कर रखा होगा। द थर्मोमीटर डैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप बता सकते हैं द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। कह रहा है कि तकरीबन 1 मिनट बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखने के बाद उसको बाहर निकाल के अच्छे से हैंडल करना है ताकि वो गिर के टूट ना जाए। बहुत केयरफुली इसको देखना होता है और उसको एग्जामिन करना होता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्तों के साथ बोरो कर लीजिए, मांग कर देख लीजिए, या बगल में आपके किसी तरह का क्लिनिकल हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो आप वहाँ से भी बोरो करके देख सकते हैं किस तरह का होता है। जैसे आप ये फिगर 4.2 में देख रहे हैं ऐसा ही होता है। इसके अभी हम इसके जो क्या इसके डिज़ाइन के बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके फीचर्स के बारे में अभी थोड़ा जान लेते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो, यानी ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये जो अंदर में आप ब्लैक टाइप का ये जो लाइन देख रहे हैं ये ट्यूब होता है, ये अंदर में स्पेस होता है। ओके, जैसे आपके रिफिल में स्पेस होता है ना जिसमें इंक भराता है, इंक रिफिल होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। तो इसमें इंक की जगह जो है, मैंने तो एग्जाम्पल आपको रिफिल कर दे दिया, इसमें मर्क्यूरी फिल रहता है। ओके, जिसे हिंदी में हम पारा भी कहते हैं। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके लास्ट सिरे पर यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, यानी इसमें जो है मरकरी फिल रहता है। अब मरकरी होता क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो इंक्रीज करने लगता है, वो बढ़ने लगता है। इसमें शायद लिखा ही होगा, या आप जानते भी होंगे, शायद थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ अ मरकरी कैन बी सीन, यानी इसमें एक धागे टाइप का आप देख सकते हैं कि एक मरकरी टाइप का इसमें फिल रहता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देख पा रहे हैं तो रोटेट द थर्मोमीटर अ बाय टिल यू सी इट। कह रहा कि अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा बहुत आप उसको घुमाइए, ऊपर नीचे हल्का करके रखिए, है ना, तो आपको पूरा दिखाई देगा कि हाँ उसमें थोड़ा सा मरकरी है। अगर वहीं आप बॉडी टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वो इंक्रीज करेगा, नहीं तो नॉर्मल रहेगा। यू विल
ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। आपको थर्मोमीटर के ऊपर इस तरह का ये जो नंबरिंग दिया हुआ है इसी को स्केल कह रहा है। ये स्केलिंग आपको दिखाई देगा, जैसे आप स्केल पे अपना देखते होंगे ना, सेंटीमीटर इंचेस लिखा हुआ रहता है, तो इसके ऊपर भी ऐसा ही मेंशन रहता है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कि जो स्केल बना हुआ रहता है ये इंचेस में या सेंटीमीटर इसके ऊपर नहीं रहता है, इसके ऊपर सेल्सियस में रहता है। ये सेल्सियस स्केल है जिसे डिनोट करने के लिए हम डिग्री सी लिखते हैं, सी फॉर सेल्सियस। ओके, अब बूझो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शॉन इन फिगर 4.2, यानी 4.2 में ये जो इमेज में दे रखा है कि ऊपर में भी फिगर लिख रखा है और नीचे में भी दे रखा है, तो हम किसको माने कि कितना टेम्परेचर है नहीं है, हम किससे रीडिंग कर रहे हैं। ये जो 36, 37 या नीचे 8 इंडिकेट कर रहा है, तो हम किससे पता लगाएं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अभी कितना है। यही इनके मन में ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है। ही शुड रीड, यानी इनको कौन सा रीडिंग करना चाहिए। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल्स एंड वी शुड रीड दैट स्केल। यानी पहेली ने इनको ऐसा सजेस्ट कर रखा है, यानी इनको बता रखा है कि हमारे भारत में सेल्सियस स्केल को ही पढ़ा जाता है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे कि और आगे जान लेते हैं। इट वॉज नहीं, अच्छा, पहले के समय में क्या होता था कि सेल्सियस इस्तेमाल नहीं होता था, यानी ये हमारे प्रचलन में नहीं था। हम पहले फ़ारेनहाइट स्केल यूज किया करते थे कहने के लिए कि इतना डिग्री हमें फीवर है, लेकिन अब हम सेल्सियस में कह रहे हैं। सेल्सियस जो होता है वो 0 to 100 डिग्री होता है, ठीक है। 0 से अगर हम बिलो जाएंगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, और 100 से अबव जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जैसे अगर कोई डॉक्टर आपको बताता है कि 102 डिग्री बुखार है, तो वो सेल्सियस नहीं कह सकता, वो क्या कहेगा, फ़ारेनहाइट ही कहना पड़ेगा उनको। नहीं तो नॉर्मली लोग बस इतना डिग्री बुखार है कह के ही निकल लेते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट कहने के लिए आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते, सॉरी, सेल्सियस में आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते। नीचे है तो 98, 99, 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही 100 से आप ऊपर जाएंगे तो आप सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट आपको कहना होगा। ओके, ये आप समझ गए होंगे इसका कहने का मतलब बुझो का। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इस सेक्शन में यही जानेंगे इस टॉपिक में। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर के रीड कैसे किया जाता है, यानी कितना बुखार है अभी या नहीं है, इसके बारे में अभी पढ़ के हम जानेंगे। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले जो मार्किंग दिया हुआ है उसके बारे में आपको जानना होगा। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks and read 1 degree and there are 5 divisions between them. अब देखिए यहाँ कहने का मतलब कि ये क्या लाइन लिख रहा है यहाँ पे, कि ये देखिए एक बड़ा लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद छोटे छोटे लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है यही यहाँ पे लाइन में लिख रहा है। ओके, then one small division can read 1/5 equal 0.2 डिग्री सेल्सियस। यानी मान लीजिए यहाँ पे कि इस तरह से स्केल बना हुआ है। ओके, ये बड़ा सा लाइन हो गया, ये 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से अगर रीड करना होगा तो कैसे हम रीड करेंगे, तो ये देखिए 1 को हम यहाँ रख लेंगे। देखिए आपको एग्जाम्पल में भी ऐसे ही समझा रखा है, सॉरी इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1 और हम डिवाइड का साइन देंगे। उसके बाद ये काउंट करेंगे 1 2, मान लीजिए कि यहाँ तक बुखार है,
यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक अगर बुखार रहेगा तो 1/5 हम कर देंगे। और आप जानते हैं कि 1/5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 0.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा मैंने, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, ये मान लीजिए इसी को मैं 5 बना देता हूँ, तो यहाँ तो 1 तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है, 5 बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे एक यहाँ 0 डालेंगे तो 5 2 जा 10 ऐसे हो जाएगा। सॉरी माउस से जो है वो सही से हो नहीं पा रहा है। ये देखिए ये कट गया और आपका जो आंसर आया वह 0.2 आया। और जैसे कि आप जानते थे या अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है कि उसके बाद हम डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। ओके, आगे पढ़ते हैं। वॉश द थर्मोमीटर प्रीफेरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी इस्तेमाल करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको अच्छे से वॉश करके ही रखना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन को इस्तेमाल अगर हम करें तो उनको किसी और तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश करके ही रखना चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, यानी उसको रखने से पहले क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा झटका देकर ही रखना चाहिए, ताकि जो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, है ना। यहाँ भी देखिए वही चीज़ लिख रहा है कि मरकरी जो ऊपर पारा बढ़ गया था वो नॉर्मल में आ जाए। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होना चाहिए कि 35 डिग्री तक ही आ जाए, उससे ऊपर नहीं हो। हालांकि किसी को चेक करने से पहले भी यही चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से ही बढ़ा हुआ हो और किसी और में अगर हम चेक कर रहे हैं किसी पेशेंट को तो एडिशनल हो जाएगा, वो और ज़्यादा हो जाएगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब देखिए कई जगहों पे लोग डॉक्टर क्या करते हैं कि जीभ के नीचे थर्मोमीटर के रखते हैं। कई जगह क्या किया जाता है कि आर्म पीट में लगाया जाता है, यानी बाजू में बगल में लगाया जाता है बॉडी टेम्परेचर को। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट, यानी 1 मिनट के बाद उस थर्मोमीटर के बाहर निकालना है। नोट द रीडिंग, और उसके बाद आपको क्या करना है कि रीडिंग को नोट करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में तो आपको जो वो थ्रेड था मरकरी का वो समझ में ही नहीं आएगा, तो करना क्या है, थोड़ा देर पहले ही आप जाने कि थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करना है, तो शायद आपको फिर दिखाई देगा उस ग्लास में। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, अब जो आप रीडिंग कर रहे हैं वही आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इन इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, हमेशा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम जितना भी हो, मान लीजिए 98 है, 99 है, 100 है, 101, 2, इतना जो भी रहेगा उसके आगे हम डिग्री सेल्सियस जरूर मेंशन करते हैं। What did you record as your body temperature, आपने क्या रिकॉर्ड किया कि आपका जो बॉडी जो टेम्परेचर है वो कितना है। द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हम सेल्सियस में बात करेंगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इन इट्स यूनिट, और हमेशा उसको यूनिट्स के साथ ही मेंशन किया जाता है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गोट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर में मेजर किया, उसके बाद ये चिंतित हो गई। ठीक है, क्या कह रही हैं, शी गोट वरीड, यानी इनको चिंता ऐसा हुआ, इनको ऐसा लगा एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37, इनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। लेट अस ट्राई टू एंश्योर पहली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। अब पहली के साथ जो कन्फ्यूजन हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, यानी कम से कम 10 ऐसे बच्चे होने चाहिए या कोई और होना चाहिए जिनका बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करें। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, आप किसी का यहाँ पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर लिख कर और ये डिग्री सेल्सियस ज़रूर लिखें। ओके, देखिए जैसे ये जो गर्ल्स हैं, गर्ल जो हैं लड़की, ये चेक कर रही हैं, इसी तरीके से होल्ड करके थर्मोमीटर को और यूज किया जाता है। अगर ये जो बीच का जो थ्रेड है सही से नज़र नहीं आता है तो आप थोड़ा सा रोटेट करके देखें, वो आपको नज़र आ जाएगा। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। जो आपने अभी इस यहाँ पे आप जो भी मेजर किए, जितने लोगों का आपने मेजर किया, क्या सबका बॉडी टेम्परेचर सेम ही था? इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका एक जैसा कैसे हो सकता है बॉडी टेम्परेचर? पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। कहने का मतलब कि जो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हीं का एक एवरेज मान लिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस की नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आपका स्वास्थ्य अनबैलेंस है तो या तो वो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है बॉडी टेम्परेचर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। इस थर्मोमीटर को जो इसका जो बनावट है सिर्फ इंसानों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एनिमल के साथ या किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ मेजर आप कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है वह 35 डिग्री से न तो नीचे जाता है न ही 42 डिग्री से ऊपर जाता है। That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसमें जो मार्किंग किया हुआ है सेल्सियस में वह 35 से 42 किया हुआ है। बूझो गोट अ नॉटी आइडिया। बूझो के पास एक शैतानी सूझी, इनके मन में एक शैतानी सूझा। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। इनके मन में क्या एक शैतानी सूझा कि इन्होंने गर्म दूध को चेक करना चाहा कि इसका कितना टेम्परेचर है, लेकिन पहली इन्हें रोक देती हैं ऐसा करने से। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। यानी इंसानों के बॉडी के अलावा दूसरा ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं करना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। यानी क्या कह रहा है कि आप धूप में इस थर्मोमीटर को ना लेके जाए या किसी गर्म वस्तु के पास भी लेकर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि आपका थर्मोमीटर टूट सकता है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मरकरी फील्ड है वह जितना उसको टेम्परेचर हाई मिलेगा वो उतना ही बढ़ने की कोशिश करेगी, यानी वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, और उसको जगह न मिलेगा फैलने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लास का थर्मोमीटर बना हुआ है वह ब्रेक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था इसको भी हम देख लेते हैं। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। तकरीबन 5 पॉइंट्स में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉच्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रीफेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यानी इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करके ही रखना चाहिए या यूज करना चाहिए। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि किसी का क्या हो सकता है कि यहाँ इस चैप्टर में टंग के नीचे थर्मोमीटर को यूज करने के लिए कह रहा है, कहीं पे बाजू में कहता है डॉक्टर कि यहाँ पे आप 1 मिनट तक होल्ड करके रखें।
तो कहीं दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना लग जाए, इसीलिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से यूज कर लेना चाहिए, यूज करने से पहले और बाद में। Ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस। आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि मरकरी लेवल जो है वो 35 डिग्री तक हो या उससे नीचे ही हो। अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, वो एडिशनल और टेम्परेचर बनाने लग जाएगा और गलत मेडिसिन चल जाएगा फिर। ठीक है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, सी फिगर 4.3। यानी जैसा कि आपने फिगर 4.3 में देखा कि उसको चेक करते समय अगर आपको रीडिंग करने नहीं आ रहा है तो हल्का रोटेट करके देखिए, आपको अच्छे से रीडिंग दिख जाएगा। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। अच्छे से थर्मोमीटर को यूज करना है, पकड़ना है ताकि वह गिर के टूट ना जाए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ वो टच में आता है, लगता है उसको, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। यानी थर्मोमीटर को यूज करने के लिए रीडिंग करने के लिए इस साइड से, यानी जिधर बल्ब है उस साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, उसके अगेंस्ट में पकड़ना चाहिए, यानी उल्टे साइड से पकड़ना चाहिए। नहीं तो इधर क्या होगा, इधर आप पकड़ेंगे तो आपके शरीर में भी तो टेम्परेचर है ही, कुछ ना कुछ ये और इसमें ऐड हो जाएगा और नॉर्मल की जगह ये ज़्यादा बताने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे का जो वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।